नमस्कार जी। आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक सरकारी पुलिस ऑफिसर है और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उनकी परेशानी क्या है उनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हैं सर? बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और आप हमारे स्टूडियो में आए। हाँ भाई, अच्छा तो हमें भी लग रहा है, लेकिन सर लेकिन क्या, ऐसी क्या बात होगी? लेकिन नहीं नहीं, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आ, एक परेशानी है जो हमेशा मेरे दिमाग के अंदर चलती रहती है। मैं सोच रहा था वो आपसे शेयर करूं। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारे साथ उस परेशानी को शेयर करेंगे तो अच्छी बात है। बताइए वो क्या परेशानी है? परेशानी है ईमानदार होना। अरे वाह सर, कैसी बात कर रहे हैं? ईमानदार होना परेशानी है? ये तो अपने आप में एक तमगा है, ये सोचिए। हाँ, ये आपको लगता है कि ये तमगा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज के युग में जो ईमानदार आदमी है उसकी बहुत परेशानी है। अच्छा, आप कोई एक दो कारण तो बताइए कि क्या परेशानी है, आपको क्या लगता है कि। चलिए सर, मैं आपको अपने महकमे से ही लेता हूँ। आज मेरे कंधे पर 3 सितारे हैं। आपको पता है ये 3 सितारे लेने में मुझे कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे तब होती है जब मैं बस से आता हूँ और बस से जाता हूँ। मैं समझा नहीं आपकी बात। ईमानदार हो ना सर। जो तनख्वाह मुझे मिलती है उस तनख्वाह के अंदर आज के डेट में 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, खर्चे हैं, सारी चीज़ें, उनको कैसे पूरा करें। और तकलीफ तब होती है कि जब घर जाते हैं तो पत्नी ताना देती है, वो वर्मा जी को देखो, हवलदार है हवलदार। और उनका ये आलम है कि गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, बच्चे ठाट कर रहे हैं, रोज वो मेट्रो में जाते हैं, रोज वो मॉल में जाते हैं। और आप भाई, अब उन्हें कैसे समझाऊं मैं कि ईमानदार होना एक अपने आप में अपराध है, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे संस्कार ही ऐसे दिए कि मैं ईमानदारी से जीऊं। और मैंने एक शपथ ली थी नौकरी ज्वाइन करते हुए कि मैं सरकार के प्रति ईमानदार रहूँगा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहूँगा, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहूँगा। लेकिन हाँ सर, फिर दोबारा लेकिन आ गया। देखिए, ये जो लेकिन किंतु परंतु है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताइए आपकी, आपको लगता है कि आपके ऊपर के ऑफिसर्स या नीचे के ऑफिसर्स, सर प्रॉब्लम वही है। ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो दिक्कत। महीने पे अगर हम उनको उनकी रिश्वत नहीं पहुंचाते तो दिक्कत। तो इसका मतलब आप उन्हें रिश्वत पहुंचाते नहीं सर। यही तो कारण है कि मेरा हर 2 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। मैं एक अदद ऐसा ऑफिसर हूं जो सोच लीजिए कि मेरा तकरीबन 20 साल की नौकरी के अंदर कई हजार बार ट्रांसफर हो चुका है, सिर्फ ईमानदारी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई, हमारा रोज की अदला बदली, फिर किराए, फिर चीज़ें, बस वो एक तकलीफ होती है। तो आपने अपने बड़े ऑफिसर से ऊपर बात कहने की कोशिश नहीं की कि इस तरह के ईमानदार लोगों को ये तकलीफ होती है और सरकार तो ईमान। अरे सर, किस सरकार की बात करते हैं आप? सारी सरकारें ऐसी ही होती हैं। ईमानदार की कोई कीमत नहीं है। ईमानदार आदमी सिर्फ 2 रोटी खा ले, सो जाए और गरीबी में अपने बच्चे पाल ले, बस बहुत है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, शुरू शुरू में आए थे, छोटा मोटा काम करते थे, जहाँ रहते थे वहाँ से कुछ सामान लाते थे, मुंबई शहर में बेच देते थे। धीरे धीरे करते 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 उन्होंने कुछ छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में, एड फिल्में ये बनानी शुरू कर दी। अब साहब, उसके अंदर जो उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, उससे उन्हें ज़मीनें ले ली। अब ज़मीनें लेने के बाद साहब वो पैसा, ज़मीन फिर किराए पे चढ़ाना और ज़मीन बेचना, खरीदना, और करते 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 आज की डेट में आप ये मान के चलिए कि वो तकरीबन 50 करोड़ के आदमी होंगे। ये साला, ये हमको समझ में नहीं आता कि ये आदमी 50 करोड़ का कैसे हो जाता है। लेकिन आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, बहुत दूर दूर के
मैं कभी जब आया था ड्यूटी के ऊपर ज्वाइन करने, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो तब उन्होंने अपना किस्सा मुझे बताया था कि कैसे वो आए, कैसे वो। तो ईमानदारी से तो आदमी नहीं बन सकता। अगर ईमानदारी से बनता तो हम भी आज कुछ ना कुछ होते। ईमानदारी अपने आप में तकलीफ है, अपराध है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि नई जनरेशन अपराध करे, तकलीफ में ना रहे, मतलब वो ईमानदारी छोड़ दे? मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ईमानदारी से तो जीते हैं, लेकिन उसका मिलता कुछ नहीं है। लोग बस कहते हैं अरे हाँ बहुत ईमानदार है, हो सकता है सरकार की तरफ से एक आगे तमगा मिल जाए आपको, उससे अधिक कुछ नहीं होता। लेकिन उन तमगों से और उस ईमानदारी के वचनों से पेट नहीं भरता है। अब देखो ना, मेरे नीचे के स्टाफ पूरा थाना का थाना बिक जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। जहां मैं बोलने की कोशिश करता हूं वहां मेरा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहाँ मुझे कैसा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, मुझे वो जो मित्र मंडली है, तो मतलब लोगों से मिलना जुलना, उसका उस तरह के डिपार्टमेंट में बैठ जाता हूँ कि बाहर के लोग आके मुझसे मिलें और अपना हालचाल पूछें। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि ईमानदार होना अच्छी बात नहीं है? नहीं, ईमानदार होना तो अच्छी बात है, लेकिन इस युग में ईमानदार होना अच्छी बात नहीं है। ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है, और शायद इसीलिए क्राइम बढ़ता है, इसीलिए अपराध बढ़ता है। अगर सारी चीज़ें सिस्टम से हों तो शायद ये अपराध ना बढ़े। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने अपने दर्द को बयां किया। और मैं चाहूँगा कि फिर भी आप देश के प्रति ईमानदार रहें और अपना कार्य करते रहें।